हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक और फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या आईआईटी का कोचिंग 9th में करना चाहिए या नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग हर कैंडिडेट के मन में होता है। जब वो कैंडिडेट 9th में होता है या 10th में होता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि क्या मैं 9th के बाद प्रिपरेशन करूँ या नहीं। तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सही तरीके से पूरी जानकारी समझाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि 9th का तैयारी करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे कहना यही चाहूँगा कि 9th के बाद प्रिपरेशन को नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों क्यों नहीं करना चाहिए वो समझेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि 9th के बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, जिससे कि जो वो आप पढ़ रहे हो वो आईआईटी में हेल्प करे। दोस्तों सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि आपको 9th से आईआईटी की तैयारी शुरू करना नहीं चाहिए मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग। और दोस्तों यदि आपको आईआईटी में तैयार होना है तो आपको पढ़ने का अपना जो पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ेगा। अब बात आती है क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले बात आती है यहाँ पर, जब आप आईआईटी का टारगेट सोच रहे हैं, आप आईआईटी के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उन पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे आप इस समय 9th में हैं और आप आईआईटी का प्रिपरेशन का सोच रहे हैं, तो आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर आपको बेसिक फोकस करना ही चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे मुद्दा आता है कि यदि आप आईआईटी का सोच रहे हो तो आईआईटी में ये बात समझ लीजिए, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका मैथ हो, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उस पर मेन फोकस रहता है। और दोस्तों यदि आप आईआईटी का पेपर दे रहे हो तो न्यूमेरिकल पोर्शन ही सब कुछ मैटर करता है। अब दोस्तों न्यूमेरिकल पोर्शन का मतलब होता है कि जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप वर्ड प्रॉब्लम कहते हो, दोस्तों जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है आईआईटी जैसे क्वेश्चंस में। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब आपको आईआईटी ही करना है तो आपको कहीं ना कहीं 9th क्लास में, 10th क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो तैयारी करते हैं 9th 10th में, वो क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पे रटा लगे रहते हैं। मतलब थ्योरेटिकल को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि थ्योरेटिकल से नंबर आ जाते हैं। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों थ्योरेटिकल से न्यूमेरिकल्स होते हैं। थ्योरेटिकल पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन थ्योरेटिकल के साथ में न्यूमेरिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपने न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं किया और आप सिर्फ थ्योरेटिकल के चक्कर में लगे रहे तो कहीं ना कहीं आप क्या है, आईआईटी की जो रेस है उसमें पहले से ही पीछे हो जाओगे। और दोस्तों यदि कोई ऐसा बच्चा जो वीडियो देख रहा है जो इसका 9th 10th हो चुका है, तो उसको कहीं ना कहीं अब न्यूमेरिकल पोर्शन पे इतनी ज़्यादा अच्छे से पकड़ बनानी होगी कि जिससे कि उसका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा आ जाए। अब दोस्तों जब बच्चा 9th में होता है या 10th में होता है, उसके दिमाग में एक बात चल रही होती है कि अरे अभी तो मेरा 9th 10th है, अभी क्या होगा। तो जब आप शुरुआत में ये सोचते हैं अरे अभी तो बहुत टाइम है, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में क्या है, खुद ही ये सोच रहे हो कि होगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको पहले अपना टारगेट सेट करना है कि नहीं आईआईटी करना है, और आईआईटी करना है तो आईआईटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस पर फोकस करना चाहिए, कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सब चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा। अब दोस्तों आप किसी भी कैंडिडेट से पूछिएगा जिसने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया हो, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए, तो वो आपको खुद ही बताएंगे कि न्यूमेरिकल आपको पढ़ने ही है और न्यूमेरिकल को समझ के करना है, ये नहीं कि रट्टा मार लिया। 9th 10th में क्या होता है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं बुक्स में, अब उन कुछ क्वेश्चंस को काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं, क्वेश्चन तक लर्न कर लेते हैं। समझ लीजिए अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ही रट्टा मार लोगे तो फिर आप आईआईटी जैसे एग्ज़ाम में कैसे compete करोगे। आप ये सोच के देखिए, जब आईआईटी का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर जब भी क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल नया आता है। अब दोस्तों उस नए क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आपको क्या काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और दोस्तों यदि आपके 9th 10th में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए और आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हैबिट नहीं डाली, तो दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 9th 10th में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं करते हैं, जिसके कारण वो 11th में फेल तक हो जाते हैं। और ऐसे कई बच्चे होते हैं जो 11th में फेल हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपका स्कूल अच्छा है, वहाँ पे सही तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है, दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, पहली चीज़ तो क्या है कि फोकस करना पड़ेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। अगर दोस्तों आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, सही तरीके से समझेंगे, सब कुछ करते जाएंगे,
तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। और दोस्तों यदि आपने सिर्फ हवा हवा में पढ़ाई करी, अरे जो होगा वो देखा जाएगा, तो भाई देखा क्या जाएगा, देखा वही जाएगा जो तुमने किया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल पोर्शन पे फोकस करना है। उस न्यूमेरिकल पोर्शन के बेसिस पे आपको क्या है, सारी चीज़ों को समझना है। दोस्तों जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट है और जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है उनको स्टूडेंट क्या करता है, 9th 10th में अवॉइड करता है। यहाँ तक कि जो 11th के स्टूडेंट होते हैं, 12th के स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको अवॉइड कर देते हैं। अरे कहते हैं कुछ ही तो न्यूमेरिकल आने, छोड़ देंगे पेपर में, क्या दिक्कत है। जब आप ये कुछ सोचते हो तो वो उसको छोड़ने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में तो नंबर आ जाता है, लेकिन IIT जैसे एग्जाम में आप पीछे रह जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि अरे वो पढ़ने में बहुत होशियार था, आपने सुना होगा ज़रूर, वो पढ़ने में बहुत होशियार था लेकिन उसका भी IIT नहीं निकला। तो दोस्तों IIT निकलना और होशियार होना अलग चीज़ है। IIT निकालने के लिए आपको IIT के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि IIT की क्या डिमांड है। आपको बोर्ड की डिमांड बोर्ड के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी और IIT की प्रिपरेशन IIT की डिमांड के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा बोर्ड में क्या मांगा जा रहा है और IIT में क्या मांगा जा रहा है। और दोस्तों जब आप ये चीज़ समझते हैं कि बोर्ड की क्या डिमांड है, IIT की क्या डिमांड है, और उसके बाद जब अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका रिजल्ट है वो खुद ब खुद इम्प्रूव होता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने आपके लिए IIT से संबंधित काफ़ी वीडियोज़ डाले हुए हैं कि IIT की तैयारी कैसे करें, किन स्टेप्स का ध्यान रखें, कौन सी बुक्स पढ़ें, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करें, टाइम को कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों इसके वीडियोस हमने आपके लिए फ्री में अवेलेबल कराए हुए अपने चैनल पे। दोस्तों वो सारे वीडियोस आपको मिलेंगे IIT JEE नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम फिर से सुनिए, IIT JEE नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में आपको IIT से संबंधित, बोर्ड एग्जाम से संबंधित और नीट एग्जाम से संबंधित सारे वीडियोस मिलेंगे। तो उन वीडियोस को जब आप देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। और दोस्तों मैं आपसे एक बात ये भी शेयर करना चाहूँगा, यदि आप अपनी प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट करिए जिन लोगों ने IIT एग्ज़ाम दिया हो। भले ही वो पास हुए हों या ना पास हुए हों, उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं सही गाइडेंस मिलेगा। और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनसे आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग आपसे ये कहेंगे अरे अभी तो तुम्हारी उम्र कम है, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको फिर भी जानना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। जब दोस्तों आप रिक्वेस्ट करेंगे किसी पर्सन से जिसने IIT के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, तो दोस्तों फिर वो आपको बताएगा। और आप सोचो कि कोई अपने मन से आएगा तुम्हारे पास बताने सारी जानकारी, तो भाई कोई भी नहीं आएगा। अगर आप भी इस वीडियो पे आए हो तो कैसे आए हो, तो कुछ सोच समझ के आए हो ना, ऐसा तो नहीं कि वीडियो अपने आप आ गया। तो जब आप IIT के बारे में पढ़ते होगे, कुछ ना कुछ सर्च करते होगे, तभी तो ये वीडियो आप तक आया है। तो इसी तरीके से जब आपको जानकारी चाहिए तो कहीं ना कहीं किसी पर्सन से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, अपनी तरफ से बात बढ़ानी पड़ेगी। ये नहीं कि भाई आपको डायरेक्ट आके बता देगा। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन सबसे बड़ी कमांड है आपके IIT जैसे एग्ज़ाम के लिए, तो उस पर विशेष फोकस करिए और सही तरीके से पढ़िए। और दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा नंबर चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक पेज है और उस फेसबुक पेज में हमारा नंबर दिया हुआ है, तो उस फेसबुक पेज को आप लाइक कर लें। क्योंकि दोस्तों फेसबुक पेज जब आप लाइक करेंगे तो जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी IIT संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, वो सारे अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। तो दोस्तों इस फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक करें। और दोस्तों ऐसे नए वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। और दोस्तों IIT के और भी प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट का नाम है IIT JEE नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।